नर्मदे हर। इस समय हम मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये बिजली और 5.5 एकड़ लैंड यहाँ देखने आए हैं, आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो 5.5 एकड़ जो ज़मीन है उसके सभी बिंदुओं पर अब हम प्रकाश डालते हैं। फ़ोन हमें एक बार लगाएं, बार बार ना लगाएं। तो ये यहाँ से ये लैंड स्टार्ट हो जाता है। ये ऊंचा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये नहीं है, इसके नीचे से ये लैंड शुरू होता है और ये आम के पेड़ के नीचे तक चला जाता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है, ये देखें आप, नर्मदा जी ज़मीन से लगी हुई हैं। ये मैंने जूम किया, ये नर्मदा जी का अभी बारिश के दिन मटमैला पानी नज़र आ रहा है। और ये पूरा भूभाग जो भाई साहब लोग जो चल रहे हैं ये उसी ज़मीन का हिस्सा है। और ये यहाँ से ये तार फेंसिंग लगी है, ये नीचे जाएगा, ये पेड़ के पास जाएगा और इस पेड़ से ये वाला जो पेड़ दिख रहा है और यहाँ से घूम के ये कोना जाएगा और वहाँ से फिर नीचे चला जाएगा। तो ये हमने बेसिक जानकारी दे दी ऊपर से। अब हम ज़मीन पर आगे बढ़ते हैं और आगे की जो स्थिति है उसको बताते हैं। इस समय ज़मीन पर राहर लगी हुई है, कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। ज़मीन ढलान नुमा स्थिति में है, ऊंची नीची है ज़मीन। बहुत बड़े बड़े बोल्डर पत्थर नहीं नज़र आ रहे हैं और ज़मीन से गांव लगा हुआ है जस्ट। अब ज़मीन जो है नर्मदा से लगी हुई जो ज़मीन है वो बहुत ही कम उपलब्ध हो पाती हैं जबलपुर के बेल्ट में। तो ये बीच में ये सीन भी देखने को मिला, ये बारिश के कारण ये इस तरह से पानी निकला है, गुजरा है, उसका अपरदन हुआ है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो भी ऊपर का जो पानी आता है यहाँ गांव से वो यहाँ से निकल जाता है। तो कुछ यहाँ व्यवस्था ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी। बिजली की यदि बात करें तो बिजली यहाँ पर उपलब्ध है और अन्य जो ज़मीन यहाँ इस ज़मीन से जस्ट बाजू में लगी हुई है उसमें तार फेंसिंग लगी हुई है। ये पीपल का पेड़ है और यहाँ एक छोटा घर बना हुआ है नज़दीक में। ज़मीन की मिट्टी आप देखें कुछ इस तरह की मिट्टी है, फट रही है, छोटे छोटे कंकर हैं जो कि कोई विशेष इशू नहीं है। तो इस तरह से ये ज़मीन नदी के किनारे तक पहुंच जाएगी, नीचे जाके टच हो जाएगी। आप देखें कि सामने भी एक मंदिर या आश्रम जैसा दिख रहा है। आते समय हमें रास्ते में भी ये चीज़ देखने को मिली, रामायण चल रही है यहाँ पर। धार्मिक दृष्टिकोण से ये ज़मीन बहुत ही उत्तम है। आप यहाँ पर आश्रम भी बनाकर, जो नर्मदा के भक्त हैं वो आश्रम बनाकर या मकान बनाकर यहाँ रह सकते हैं, नर्मदा दर्शन, नर्मदा पूजन आदि कर सकते हैं। और आपको विशेष तौर पे एक चीज़ देखी जाए कि यहाँ पर आपको गांव भी लगा हुआ मिल जाएगा। रोड की कनेक्टिविटी है इसमें, रिटर्न होते समय हम रोड की कनेक्टिविटी दिखाएंगे। 5.5 एकड़ के करीब ये रकबा है। तो जो नेशनल हाईवे है नागपुर जबलपुर हाईवे, वो यहाँ से तिलवारा घाट करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नर्मदा जी है। और आप देखें कि यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है ये सामने नज़दीक में। यानी यहाँ पर पूरा धर्म को लेकर धार्मिक जो लोग हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं, घर बनाए हुए हैं। पूरा अब हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ढलान है क्योंकि नर्मदा के किनारे आपको फ्लैट ज़मीनें नहीं मिलेगी। ये एक और बाजू में लैंड है। इस लैंड में किसी जो किसान हैं उन्होंने पूरे में बागवानी कर रखी है, इसमें आम वगैरह लगा रखे हैं, इसी ज़मीन से लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि लोगों की गतिविधियाँ यहाँ पर हैं, लोग बाग रहना, खेती वगैरह करना या जो भी जिनसे जो बन रहा है वो सब है। तो यहाँ ज़मीन पर इस साल वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत मूसलाधार वर्षा हुई है, ज़बरदस्त।
तो ये पानी जो गया है नर्मदा में, उससे जो अपर्दन हुआ है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और ये पानी निकलकर पूरा नर्मदा में चला जाता है, ज़मीन आगे तक जाएगी। और ये थोड़ा गड्ढा जैसा बना हुआ है, ये भी उसी हिस्से में आएगा ज़मीन में, खंभे लगे हुए हैं। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न जो आपका रहेगा कि नर्मदा का पानी ज़मीन पर आता है या नहीं आता है ना? कहा भाई, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि नर्मदा का पानी ज़मीन पर आता है या नहीं आता है। तो जो बाढ़ आती है वो पानी नहीं आता है, यानी नर्मदा का पानी ऊपर जो जाता होगा वो, क्योंकि यदि पानी आता होता तो ये जो मकान दिख रहा है ये बह जाता है ना, जो कि साक्षात अभी दिखाई दे रहा है और उसमें आदमी रह रहा है। यदि मकान आता तो ये बह जाता, बसता नहीं। तो यहाँ तो पानी नहीं आता है, अलग ही समझ में आ रही है चीज़। और पानी यदि लाना चाहते हैं तो पानी की कमी नहीं रहेगी, 12 मासी पानी मिलेगा। नर्मदा का पानी आप ऊपर ले आएँ। अब जो हम पानी ऊपर आने वाली जो बात कर रहे थे, तो पाइप के द्वारा तो आप पानी ऊपर ला सकते हैं, लेकिन ये बाढ़ वाला ख़तरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, और ना ही किसी भी प्रकार के संकेत नज़र आ रहा है। पाट भी बहुत चौड़ा है यहाँ पर, नर्मदा जी का अच्छा खासा पाट है। तो अब जो चिन्ह जो दिखाई देते हैं कि पानी कहाँ तक आया होगा, तो ये जो पानी है, ये जो पेड़ का निचला हिस्सा जो दिख रहा है, इसमें कुछ फंसे हुए हैं, कपड़ा फंसा है, कचड़ा फंसा है कुछ। तो यदि पानी आया होगा तो वो नीचे तक आया होगा अधिकतम। इतनी मूसलाधार मध्य प्रदेश में वर्षा होने के बाद इस साल, तो यदि इतना पानी आया होगा तो वो वहाँ तक आया होगा। इतना नहीं हो सकता है कि नर्मदा का पानी ऊपर चला जाए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा बढ़िया रहेगा और सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से वापस होंगे। 5.5 एकड़ का रकबा है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ढलान बना हुआ है, जिस चढ़ाई बनी हुई है उस चढ़ाई को हम चढ़ रहे हैं। ज़मीन में, पूरी ज़मीन में मिट्टी की मात्रा है। ये देखें, बलुआ मिट्टी बोला जाता है इसको क्षेत्रीय भाषा में, और बेहद उपजाऊ मिट्टी होती है नर्मदा के किनारे। आप देख रहे हैं कि राहर लगाई गई है, लेकिन केयर नहीं हो रही है, तो वो छोटा साइज़ है। थोड़ा सा यहाँ का सीन और बताना चाहूँगा मैं। है कहाँ? हाँ, मंदिर अंदिर भी हैं, आश्रम जैसे भी बने हुए हैं, ये घर हैं, सब बढ़िया है। तो ये जो ज़मीन का हिस्सा है, ये घर के किनारे से होता हुआ ये खंबा दिख रहा है, ये खंबे से ये गहराई है यहाँ पर, है ना। नाला है, एक नाला आया आगे से, गवर्नमेंट का है, और यहाँ से ये अंदर आएगा और खंबे के किनारे किनारे से ये ज़मीन अंदर जाएगी। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस। यहाँ खतरा था इसलिए मैं वापस हो गया। हाँ, तो आपका जबलपुर का जो मेन हाईवे है वो आपको यहाँ तक आने में करीब 18 किलोमीटर पड़ जाएगा। हाँ, श्यामा गाय। तो मंदिर अंदिर भी हैं। तो ये बिजली का तार आप देख रहे हैं, बिजली आई है यहाँ पर, बिजली की भी दिक्कत नहीं है घर बनाकर रहने के लिए। अब आते समय यहाँ कैसा रास्ता रहेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़रूरी चीज़ है। ये पूरा एरिया जो है 5.5 एकड़ में, गाय भी पाल रखी वहाँ पर लोगों ने। बीच बीच में कुछ इस तरह के स्टोन भी हैं। तो ये तो टूट रहा है इस मिट्टी के साथ। अच्छा, एक इसके अलावा मिट्टी गहराई भी लिए हुए अंदर अच्छी खासी, बहुत मिट्टी है, जैसे कि आपने अपर्दन में भी देखा। इसके अलावा एक विशेष बात और है कि ये देखिए यहाँ पर घर बने हुए हैं, डिश टीवी लगी है, पूरा लोग बाग रहन सहन है, लोगों की गतिविधियाँ पर्याप्त है यहाँ पर। तो हम यहाँ वापस आ गए। अब मैं एक और विशेष बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ देखने लायक चीज़ ये है
कि ये गड्ढा तो हो ही गया है, पानी आएगा तो गड्ढा तो होगा ही होगा। तो यहाँ ये जो स्टोन है ये क्या है, ये यहाँ पर ग्रेनाइट है। तो आप ये समझ लो कि इस एरिया में ग्रेनाइट की भरमार है। और ग्रेनाइट आप समझ ही सकते हैं कि आज की डेट में ग्रेनाइट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हम वापस होते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा है, इसमें पाइप डालकर थोड़ी व्यवस्थित करना होगा। अब ऐसा है कि ज़मीनें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो काम रहता ही रहता है, ज़मीनों में करवाना पड़ता है। तो मंदिर वगैरह आश्रम वगैरह बनाने के लिए बढ़िया है, और बढ़िया घर भी बना कर रह सकते हैं। अब एंटर होने वाली इसके अंदर आने का जो रास्ता वो किस तरह का रहेगा वो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आप, ये ग्रेनाइट वाला स्टोन है, क्योंकि आगे हमने देखा कटिंग वगैरह भी हो रही थी ग्रेनाइट की। तो यहाँ इस क्षेत्र में ग्रेनाइट दिखाई दिया हमको। ये गाय वगैरह भी हैं यहाँ पर, लोगों ने पाल रखी। तो ये जो रास्ता है ये यहाँ से ये वाला जो प्राइवेट लैंड हो गया, ये थोड़ा सा जो रास्ता है यहाँ से फिर ये गवर्नमेंट का लैंड है, लग जाता है गवर्नमेंट का लैंड। और रिकॉर्ड में जो आपको रास्ता मिलेगा वो जो सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से आपको रिकॉर्ड में रास्ता मिलेगा ज़मीन तक आने के लिए। अभी झाड़ झंकूड़ ज़्यादा हो गए, इसलिए जो खुला रास्ता था वो ज़्यादा दब गया है, क्योंकि यहाँ संकीर्ण रास्ता है और ऊपर से झाड़ झंगूड़ा उग गए हैं। तो ये देखें, ये पूरे में ग्रेनाइट है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पुलिया है, पुलिया डली थी इसमें, तो बह गई है ये। इसको दुरुस्त, हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको दुरुस्त कराकर, यानी पुलिया को ठीक करके अवेलेबल कराया जाएगा लैंड। आपको जो लैंड मिलेगा वो ये रास्ता बनवा दिया जाएगा, पुलिया डाल दी जाएगी, ठीक कर दी जाएगी। तो ये देखें आप, ये जो है ये संगमरमर है। तो ये ग्रेनाइट देखें आप, ये अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, ये इस तरह से है ग्रेनाइट, फिक्स है। ये बरसात के कारण ये निकल जाता है, दिखने लगता है। तो जो कि मैं अभी आगे दिखा रहा था, तो इस ज़मीन के अंदर ये समझ लो सोना है, ऊपर भी सोना है और अंदर भी सोना है। तो ये रास्ते की बात कर रहे थे। ये अब हम रिकॉर्ड वाले रास्ते में आ गए हैं, और ये जो झाड़ झंगूर दिख रहे हैं ये अभी ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा संकीर्ण दिखने लगा। लेकिन ये आपको नाली वाली भी बनी है, ये देखें आप, ये नाली है। तो इससे अलग ही समझ में आता है कि यहाँ आना जाना रुकेगा नहीं। अब ये बात अलग है कि आपको हार्वेस्टर लाना है या ट्रक लाना है, आ जाता है कोई दूसरे रास्ता से आता है, इतना ही से। तो भाई साहब, एक किसान हमारे पीछे चल रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े वाहन भी आसानी से आ जाते हैं। थोड़ा बहुत तो अब गांव के अंदर से निकलने में रुकावट होती हल्की फुल्की, लेकिन वाहन आ जाते हैं। और हम ये सीसी रोड में लग गए हैं, और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर ब्लैक रोड मिल जाएगा। अब मैं आपको और मात्रा में ग्रेनाइट दिखाता हूँ यहाँ पर जो उपलब्ध है। और ज़मीन पर भी मैंने ज़मीन से लगा हुआ ग्रेनाइट दिखाया है आपको। गांव तो लग ही गया है। फ़ोन नंबर 75 66 22 47 16 नीलकंठ। ये देखें, अब सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, झंडा बैनर जो भी हैं हिंदू सनातन धर्म के लगे हुए। और ये देखें आप, ग्रेनाइट की कटिंग हो रही है, यहाँ पर काम हो रहा है ग्रेनाइट से। ये पूरा ग्रेनाइट है। मध्य प्रदेश का ज़िला जबलपुर है। फ़ोन एक बार लगाना है, हो सके तो हमें व्हाट्सएप करें। आप बार बार फ़ोन ना लगाएं, हमारे निवेदन को आप स्वीकार करें, और आशा करते हैं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो ये देखें आप, अब हम सड़क पर आ गए हैं जहां हमारी कार खड़ी हुई है। यहाँ से हम कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर लैंड है, और ये महिलाएं यहाँ पर पानी भर रही हैं, नल भी लगा हुआ है। कुल मिलाकर लोगों की गतिविधियाँ, ये रोड आगे निकल गया है। तो यहाँ हम वीडियो को विराम देंगे। नर्मदे हर।